हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और समय हो चुका है सुबह के 5:30 बजे का। पहुंच चुके हैं नियमित स्थान रनअप वाले पॉइंट पे। और यादव जी महाराज वगैरह भी आए नहीं, कोई वेटिंग जारी है थोड़ी देर। देन उसके बाद का कार्यक्रम डिसाइड करेंगे, और अगर नहीं आए तो फिर रद्द माना जाएगा आज का शेड्यूल हमारा। तो भाई ठंड तो हल्का गुनगुनी चल रही है आजकल, इतना ठंड नहीं है लेकिन थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो उठ के तो बाहर आ सकते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन कि भाई हेल्थ मुहिम पर काम करना है तो भाई सुबह उठ के बाहर आना ज़रूरी है। घूमना फिरना टहलना दौड़ना भागना एक्सरसाइज खेलना कूदना तो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी क्या अलाउ करती है, उस हिसाब से काम करें। लेकिन ये सब तब होगा जब शुरुआत करेंगे भाई सुबह प्रातः जल्दी उठना। पहला काम प्रातः जल्दी उठना, उस पर काम करना है। तो हम तो उठ गए हैं भाई, आपको जगाना है, आपको उठना है। ये बहुत बढ़िया व्यू। तो शहरी जीवन के लोग उठ के कुछ लोग कुत्ता घुमाना शुरू कर दिया है, और ग्रामीण जनजीवन में लोग बाग अपना जानवरों को घास फास देना, तैयार कराना खेतीबाड़ी के लिए काम करने के लिए लेने के लिए उनसे, उसकी तैयारी में। और उठ के चाय पीना, वो गांव की चाय सुबह की ज़बरदस्त स्वाद होता था आग में चूल्हे की। अरे वाह, मज़ा ही आ गया भाई। चूल्हे की चाय लकड़ी से केतली में आता था उबाल, अदरक हो तो ठा 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 ढक्कन बजता था उबाल का। मज़ा ही कुछ और है भाई गांव के जीवन का। ये तो कहाँ पड़े हैं यहाँ। वाह देखो, ज़बरदस्त मौसम। हमने इसलिए अपने आप को कवर कर रखा है भाई मफलर से, ये ठंडी सांस न जाए। अब कोई आएगा तो ही जाएंगे भाई, अकेला तो थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि बात करने वाला कोई चाहिए साथ में। ये हिसाब किताब है बढ़िया। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आज का सुबह का व्यू। तो एक प्रातः की कविता थी गांव में। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झोले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर।
ऐसा समय न आने को मेरे प्यारे अवमत सो। एक माँ अपने बच्चे को उठाते हैं सुबह ये बोलते हुए कि बेटा सुबह हो गई, अब चिड़ियाँ भी पेड़ों पर चहक उठी हैं और सूर्य भी दर्शन दे रहे हैं, अब मत सो, उठ जाओ। तो ये एक माँ अपने आप को बता रहे थे। और माँ अपने बच्चे को बता रही थी। तो ये एक प्रयास है कि वैसे ही आप सबको जगाना है। तो लगे रहते हैं, जब तक कोई नहीं आता तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। दिव्या सॉफ्ट में है। बने रहे ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी सुबह लोग उठना शुरू हो गए और एक्सरसाइज कोई नहीं आया है, तो आज नए तरीके से एक्सरसाइज हो गई। यादव जी मिस यू। गुड। भाई कोई नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा, अपने को कुछ न कुछ करने को मांगेगा, क्योंकि हेल्थ का इशू है। तो कोई नहीं है करके सोने का नहीं है, कोई खुद तो है, तो लगे रहो। गुरुजी भी छुट्टी में है और यादव जी भी कहीं छुट्टी में है, तो अपन का काम यही है, कोई यहाँ पर आना है, कुछ न कुछ करते रहना है। तो 2 किलोमीटर तो ऐसे ही कर लेंगे भाग कूद के। तो बने रहे ब्लॉग में।
शरीर को जितना कष्ट देंगे ना वो उतना लाभकारी सिद्ध होगा। शरीर को जितना सुविधाएं देंगे उतना हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसलिए शरीर को हमेशा कष्ट देना सीखें। कष्ट दें शरीर को, उसको खींच के रखें। और अगर सिकुड़ के देंगे, सुविधाएं देंगे तो वह नुकसान करेगा आगे आपके लिए। और शॉर्ट टर्म में तो आपको फ़ायदा करेगा करंट में, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान करेगा। इसलिए लॉन्ग टाइम अगर शरीर से साथ मदद लेनी है, हेल्प करनी लेनी है, तो शरीर को कष्ट देना सीखें। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया लग रहा हो। ऐसे कुछ ना कुछ ये ऐसे भी करना है, ये वाला। तो बात कर रहे थे भाई शरीर को कष्ट देने का, क्योंकि फैसिलिटी जितना देंगे ना तो उतना नुकसान करेगा। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है, आपने आग सेकना शुरू कर दिया और हीटर लगा दिया, बाकी और सारी सुविधाएं ले ली, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नुकसानदायक होगा। और गर्मी में आप एसी में रहेंगे, कूलर ले लेंगे, पंखा ले लेंगे, और इन चीज़ों का भी नुकसान है। ठीक है, जितना थोड़ा हल्का ज़रूरत होती है उतना सुविधाएं लें, लेकिन अगर सुविधाएं ले रहे हैं तो उतना ही व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज भी करें। तो अगर हेल्दी रहना है तो भाई उसके लिए तो आरबीएस को ज्वाइन करना है। तो फिट रहने की मुहिम में सबसे पहला नियम कि भाई सुबह जल्दी उठना है और बाहर आना है। और सुबह जल्दी उठ गए हैं मिस्टर कीवी, ये देखो मिस्टर कीवी उठ गया है टाइम से। कीवी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, सुनते रहते हैं। कीवी ये उठ गए हैं, खूं हाँ कुछ नहीं करोगे हैं भाई, कहाँ चल दिए? ये बेचारे भी एक्सरसाइज करते हैं सुबह, और नहीं मॉर्निंग आ जाते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग और घूम के आ जाते हैं। अभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, हाँ वही 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं मिस्टर कीवी। ये देखो, चलो ये बढ़िया। तो ऐसे ही आप भी अपने आप को फिट रखें जैसे बाकी लोग आ जा रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठें तो फिर से लगे रहते हैं एक्सरसाइज में। The new Dyson Air. आज यार कोई आया नहीं। अब अकेला कहाँ दौड़े, कोई आज यहीं पे दौड़ेंगे भाई। ये सभी लोगों को पता है कि टीम में दौड़ते हैं, तो आज अकेले देख रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं भाई अकेले दौड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी दिन तो सब टीम के साथ होते थे। अगर नहीं आए हैं तो सब लोग कह रहे हैं यार आज अकेले। तो साथ में रहने का ये होता है भाई, आपके टीम को सब लोग जानते हैं, टीम आरबीएस को काफ़ी लोग जानते हैं। तो सब लोग कह रहे हैं भाई अकेले कैसे आज बाकी लोग नहीं आए। तो सबका काम है, कई बार व्यस्त हो जाते हैं तो इसलिए रह गए हैं।
हम आगे थे तो इसलिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हल्का सा पसीना दस्तक दे रहा है, तो बने रहे ब्लॉग में। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई हल्का सा गर्मी हो गई है बदन में। लोग अभी प्रॉपर आए नहीं है। टाइम लगभग हो चुका है 6 बजे का, अंधेरा फिर भी छटा हुआ है और हम अपना प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब हेल्दी रहने की मुहिम में ये मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि आप दौड़े कूदें, प्रातः जल्दी उठें और उसके बाद जो बॉडी अलाउ करती है ना, शरीर आपका जैसे अलाउ करता है उस हिसाब से काम करें तो आप फिट रहेंगे। तो आज कोई नहीं आए तो हम दौड़े नहीं, जोड़ी नहीं है कि दौड़ी लगाना का भी रेस्ट भी थी, लेकिन हमने एक्सरसाइज यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, हाथ पांव खोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वही प्रयास तो वही है कि भाई फिट रखना है शरीर को, वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये जोड़ी नहीं है कि भाई आरबीएस उठे तो और दौड़ने शुरू कर दिए। दौड़ना तो है ही, अगर लाभकारी है आपको तो अलाउ करती है बॉडी तो दौड़ें, लेकिन अगर समय ना हो, कोई और परेशानी हो, कोई और बात हो, तो हल्का सा एक्सरसाइज भी करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। कहाँ तक है? कहाँ घूमे? कहाँ तक घूमे? ठीक पॉइंट तक बॉडी।
आजा 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 चलो 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 ज्वाइन करो। हाँ साहब नहीं करोगे यंग विकेट है भाई यंग विकेट है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई हल्का सा तो उन्होंने बोला कि भाई छोटे से एक प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी वाइफ ने ना जो स्ट्रगल नहीं बच्चों के साथ काम करने में जो मेहनत की, बहुत बड़ा योगदान था उनके वाइफ का। उन्होंने बताया एग्जाम्पल। तो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ खुद नहीं सोती थी और बच्चों को समय समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराती थी। शाम को उनको पढ़ाई में व्यस्त रखते थे एकदम। शाम का टाइम होता है कि भाई पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए उनके लगे रहते थे, और शाम के टाइम पर उनको चाय दूध वगैरह टाइम से दिया करती थी और खुद नहीं सोती थी और न बच्चों को सोने देती थी, लगे रहती थी। और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता तैयार करना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेज के अपना काम धंधा करके दिनचर्या का हल्का सा वो रिलैक्स हो जाती थी और बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर देती थी। और जब बच्चे स्कूल से का टाइम हुआ तो बच्चे आते थे तो लंच वंच करा के उनको हल्का सा रेस्ट देती थी और उनका भी तब तक और काम हो जाते थे तो रेस्ट तो ले लेते थे। फिर से उनको जगा देती थी और फिर से पढ़ाई में लगा देते थे। और ये उनका शेड्यूल चलता रहा जी, नर्सरी से 12वीं तक या उससे आगे ग्रेजुएशन तक। पता है उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज उनमें से उनकी बिटिया एम्स में डॉक्टर्स बन गए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ये उनके घर का रिज़ल्ट है, माताओं बहनों का त्याग का, ये बताया उन्होंने। और उनका दूसरा बच्चा भी है, उनका बड़े पोस्ट पे है कहीं पे।
तो जब ऐसे ही उनके ऑफिस में जब वो प्राइवेट जॉब उनके वहाँ बात हुई, किसी ने बोला भाई क्या करते हो ऐसे करके, तो उन्होंने बताया जानते हैं मेरे बच्चे एम्स में, मेरी बेटियाँ डॉक्टर हैं। तो सबके होश उड़ गए कि भाई सीधा साधा सिंपल आदमी कि घर में डॉक्टर जन्मे हैं। त्याग है, परित्याग है, खर्चा उन्होंने फीस वगैरह तो ले दे के कर दिया होगा, लेकिन उसके पीछे जो त्याग माँ का था वो बहुत बड़ा था। तो माताओं बहनों से निवेदन कि कृपया अपने बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको पढ़ाई पे फोकस करें। टाइम हो चुका है, मैं हल्का सा गर्मी हो गई है बदन में, लोग अभी प्रॉपर आए नहीं है। टाइम लगभग हो चुका है 6 बजे का, अंधेरा फिर भी छटा हुआ है और हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब हेल्दी रहने के मुहिम में ये मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि आप दौड़े कूदें, प्रातः जल्दी उठें और उसके बाद जो बॉडी अलाउ करती है ना, शरीर आपका जैसे अलाउ करता है उस हिसाब से काम करें तो आप फिट रहेंगे। तो आज कोई नहीं आए तो हम दौड़े नहीं, जोड़ी नहीं है कि दौड़ी लगाना का भी रेस्ट भी थी, लेकिन हमने एक्सरसाइज यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, हाथ पांव खोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वही प्रयास तो वही है कि भाई फिट रखना है शरीर को, वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये जोड़ी नहीं है कि भाई आरबीआई से उठे तो और दौड़ने शुरू कर दिए। दौड़ना तो है ही, अगर लाभकारी है आपको तो अलाउ करती है बॉडी तो दौड़ें, लेकिन अगर समय ना हो, कोई और परेशानियाँ हो, कोई और बात हो तो हल्का सा एक्सरसाइज भी करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। तो उन्होंने बोला कि भाई छोटे से एक प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी वाइफ ने ना जो स्ट्रगल नहीं, बच्चों के साथ काम करने में जो मेहनत की, बहुत बड़ा योगदान था उनके वाइफ का। उन्होंने बताया एग्जाम्पल, तो उन्होंने बोला कि उनके वाइफ खुद नहीं सोती थी और बच्चों को समय समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराती थी। शाम को उनको पढ़ाई में व्यस्त रखते थे एकदम। शाम का टाइम होता है कि भाई पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए उनके लगे रहते थे और शाम के टाइम पर उनको चाय दूध वगैरह टाइम से दिया करते थे और खुद नहीं सोती थी और न बच्चों को सोने देते थे, लगे रहते थे। और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता तैयार करना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेज के अपना काम धंधा करके दिनचर्या का हल्का सा वो रिलैक्स हो जाती थी और बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर देती थी। और जब बच्चे स्कूल से का टाइम हुआ तो बच्चे आते थे तो लंच वंच करा के उनको हल्का सा रेस्ट देती थी और उनका भी तब तक और काम हो जाते थे, तो रेस्ट तो ले लेते थे, फिर से उनको जगा देते थे और फिर से पढ़ाई में लगा देते थे। और ये उनका शेड्यूल चलता रहा जी, नर्सरी से 12वीं तक या उससे आगे ग्रेजुएशन तक। पता है उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज उनमें से उनकी बिटिया एम्स में डॉक्टर्स बन गए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ये उनके घर का रिज़ल्ट है, माताओं बहनों का त्याग का, ये बताया उन्होंने। और उनका दूसरा बच्चा भी उनका बड़े पोस्ट पे है कहीं पे। तो जब ऐसे ही उनके ऑफिस में जब वो प्राइवेट जॉब उनके वहाँ बात हुई, किसी ने बोला भाई क्या करते हो ऐसे करके, तो उन्होंने बताया जानते हैं मेरे बच्चे एम्स में, मेरी बेटियाँ डॉक्टर हैं। तो सबके होश उड़ गए कि भाई सीधा साधा सिंपल आदमी कि घर में डॉक्टर जन्मे हैं। त्याग है, परित्याग है, खर्चा उन्होंने फीस वगैरह तो ले दे के कर दिया होगा, लेकिन उसके पीछे जो त्याग माँ का था वो बहुत बड़ा था। तो माताओं बहनों से निवेदन कि कृपया अपने बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको पढ़ाई पे फोकस करें। टाइम हो चुका है, मैं
आज यार कोई आया नहीं। फोन लगाओ साहब के तो आ जाओ। अब अकेले कहाँ दौड़े, तो कोई ना कोई चीज खाओ तो यहीं एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज यहीं पे दौड़ेंगे भाई। ये सभी लोगों को पता है कि टीम में दौड़ते हैं, तो आज अकेले देख रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं भाई अकेले दौड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी दिन तो सब टीम के साथ होते थे। अगर नहीं आए हैं तो सब लोग कह रहे हैं यार आज अकेले। तो बात कर रहे थे भाई शरीर को कष्ट देने का, क्योंकि फैसिलिटी जितना देंगे ना तो उतना नुकसान करेगा। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है, आपने आग सेकना शुरू कर दिया और हीटर लगा दिया, बाकी और सारी सुविधाएं ले ली, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नुकसानदायक होगा। और गर्मी में आप एसी में रहेंगे, कूलर ले लेंगे, पंखा ले लेंगे, और इन चीज़ों का भी नुकसान है। ठीक है, जितना थोड़ा हल्का ज़रूरत होती है उतना सुविधाएं लें, लेकिन अगर सुविधाएं ले रहे हैं तो उतना ही व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज भी करें। तो अगर हेल्दी रहना है तो भाई उसके लिए तो आरबीएस को ज्वाइन करना है। तो फिट रहने की मुहिम में सबसे पहला नियम कि भाई सुबह जल्दी उठना है और बाहर आना है। और सुबह जल्दी उठ गए हैं मिस्टर कीवी। क्या ठेका साहब? यस यस। यूट्यूब चल रहा है? यूट्यूब चलता है? नहीं चलता?
कहाँ तक है? कहाँ घूमे? कहाँ तक घूमे? 3 पॉइंट तक बॉडी। तो भाई जो हमारे यंग ब्रिगेड है 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम वाले सभी से निवेदन कृपया अपना पढ़ाई के शेड्यूल को अपडेट कर दें, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग पढ़ाई वाला मुझे अपना याद है भाई, करीब 3 बजे उठ जाते थे पढ़ाई के लिए। तो बोर्ड के एग्ज़ाम सिर पे हैं, आने वाले फरवरी में शुरू हो जाएंगे, एंड फरवरी और मार्च में। तो तैयारियाँ अभी से कर लीजिए, नवंबर का महीना तो लगभग ख़त्म हो गया, तो दिसंबर जनवरी और फरवरी का मिड 2-2.5 महीने बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए। तो शेड्यूल अपना बना लें, सुबह हर 3 घंटे का शेड्यूल, जैसे मैंने किया था, हर 3 घंटे का शेड्यूल बनाएं। सुबह 3 से 6 का, फिर 6 से उठ के थोड़ा सा उठ के बाहर जाएं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज आधा 1 घंटे का चलें। फिर 6 से 7 हो जाएगा, नाश्ता वास्ता करते 8-9, 8 साढ़े 8, फिर 8 साढ़े 8 से उसके बाद 3-4 घंटे का 12-1 बजे तक का, फिर 12 साढ़े 12 बजे का, फिर उसके बाद आपका लंच टाइम, आधा 1 घंटा रेस्ट के बाद फिर लंच टाइम, और 1:30-2 बजे जाएंगे, फिर 2-2:30 या 3 बजे से शाम के 6 बजे तक का, 5-6 बजे तक का। उसके बाद हल्का सा फिर से एक्सरसाइज करें, बाहर निकलें, क्योंकि रेगुलर बैठने से भी परेशानियां होती हैं। तो हर 3-4 घंटे के बाद आधे 1 घंटे का एक्सरसाइज, कसरत, क्योंकि आपके शरीर एक ही दिशा में काम कर रहा होता है। बॉडी, हाथ आगे को बैठे हैं तो आगे को ही होता है, तो मूवमेंट कराना जरूरी होता है हर 3-4 घंटे के बाद। तो फिर वो करें, तो ये 6-7-8 बज जाएंगे शाम को। फिर शाम का डिनर लिया अपना, फिर 9 से 12 या 8 से 12, 8 से 11, ऐसे करके शेड्यूल बनाएं।
बस सोने के केवल मात्र 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम। इस हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि अगर इस उम्र में कम सोओगे तो ज़िंदगी में आराम से सोओगे, और इस उम्र में सोओगे तो ज़िंदगी भर जागोगे। तो डिसाइड आपको करना है। मेरे हर पढ़ाई वालों से निवेदन कि कृपया ये डिसाइड कर ले कि आपको क्या करना है, कि पढ़ाई वाले उम्र में कम सोना है कि ज़्यादा सोना है। अगर कम सोए पढ़ाई वाले उम्र में तो लॉन्ग टाइम में आराम से रहोगे, और पढ़ाई वाले उम्र में ही सो गए तो वो आप आगे वाला नींद आपकी पहले बाद वाली वो पहले ले लिया आपने, फिर बाद में जागते रहोगे, यानी ये परेशानियों का भरा या संघर्ष भरा जीवन चलता रहेगा। तो एक प्रयास है आप सभी से, पढ़ाई वालों के लिए, कि कृपया पढ़ाई पर जोर दें। बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं, टीचर जो कह रहे हैं उनको फॉलो करें। पिछले 4-5 साल के सैम्पल पेपर लें, सॉल्व करें, स्पीड बढ़ाई रिटर्न की, अपनी क्वेश्चन पेपर पिक करने का कैपेसिटी बनाएं, जल्दी पिक करें, कितने जल्दी पिक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, वो अपने आप माइंड को फ्रेश करो इस हिसाब से। और प्रैक्टिस अभी से शुरू करें, यानी कि 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो 15 मिनट 20 मिनट पहले ख़त्म करें, और उसके बाद चेकिंग का थोड़ा सा टाइम ले लें। तो ये वाला एक शेड्यूल बनाएं। बाकी एनसीआर वाले तो ज़्यादा जानते होंगे। हाँ, इस शेड्यूल को अगर फॉलो करेंगे तो भाई नैया पार आराम से लगेगी। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। बने रहिए ब्लॉग में। कीवी आ गए, कीवी कीवी, ये देखो बोल नहीं रहा है। आ गए, कहाँ तक घूमे? ये कीवी फ्री हो गए, अब जा जी ले अपनी जिंदगी। गांव में तो साफ है बिल्कुल। हैं? गांव में बिल्कुल आगे गांव से आगे। हाँ, हाँ, कल ही आया मैं। वहाँ तो वेदर बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ है मौसम वहाँ। यहाँ साला सूरज नजर नहीं आता। यहाँ सूरज नजर नहीं आता। तो साथ में निवेदन है उन माताओं से जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, कि भाई ये अब आपकी भी जिम्मेदारी है इस टाइम पे कि बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखें। खेलने कूदने, पढ़ाई और लंच टाइम और खिलाने खाने पीने का थोड़ा सा हेल्दी फूड भी देना है उनको, दूध वगैरह टाइम से, और टाइम से देना है चाय पानी वगैरह, ताकि उनको पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। और किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है माताओं का, कि माताएं ही हैं जो घर संभालती हैं। और कल मुझे एक कहीं शादी में थे तो एक मेजर साहब मिले थे, तो उन्होंने बताया था यार समाज के हर वर्ग में माताओं का, गृहिणियों का बहुत बड़ा योगदान है उस घर को आगे बढ़ाने में।
ये उन्होंने बात बताई थी। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था मेरे को। तो यही फ़ायदा होता है ना कि आप कहीं प्रोग्राम में या ऐसी जगह जाते हैं सार्वजनिक, और वहाँ पे अच्छे लोग, ठीक ठाक लोग होते हैं, तो ये फ़ायदा मिलता है उनसे सीख लेने का। तो उन्होंने जो बात बताई वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है हर घर को आगे बढ़ाने में, अपने बच्चों की परवरिश करने में और बच्चों को आगे बढ़ाने में। उनकी अगर उन्होंने ये काम कर दिया ना तो समझो कि घर बदल गया। क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक कोई छोटे से सिविल वर्कर थे, चल दिए। तो उन्होंने बोला कि भाई छोटे से एक प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी वाइफ ने ना जो स्ट्रगल नहीं, बच्चों के साथ काम करने में जो मेहनत की, बहुत बड़ा योगदान था उनके वाइफ का। उन्होंने बताया एग्जांपल। तो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ खुद नहीं सोती थी और बच्चों को समय समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराती थी। शाम को उनको पढ़ाई में व्यस्त रखते थे एकदम। शाम का टाइम होता है कि भाई पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए उनके लगे रहते थे, और शाम के टाइम पर उनको चाय दूध वगैरह टाइम से दिया करते थे, और खुद नहीं सोती थी और न बच्चों को सोने देते थे, लगे रहते थे। और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता तैयार करना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेज के अपना काम धंधा करके दिनचर्या का हल्का सा वो रिलैक्स हो जाती थी, और बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर देती थी। और जब बच्चे स्कूल से का टाइम हुआ तो बच्चे आते थे तो लंच वंच करा के उनको हल्का सा रेस्ट देती थी, और उनका भी तब तक और काम हो जाते थे, तो रेस्ट तो ले लेते थे। फिर से उनको जगा देते थे और फिर से पढ़ाई में लगा देते थे। और ये उनका शेड्यूल चलता रहा जी, नर्सरी से 12वीं तक या उससे आगे ग्रेजुएशन तक। पता है उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज उनमें से उनकी बिटिया एम्स में डॉक्टर्स बन गए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ये उनके घर का रिज़ल्ट है, माताओं बहनों का त्याग का, ये बताया उन्होंने। और उनका दूसरा बच्चा भी है, उनका बड़े पोस्ट पे है कहीं पे। तो जब ऐसे ही उनके ऑफिस में जब वो प्राइवेट जॉब उनके वहाँ बात हुई, किसी ने बोला भाई क्या करते हो ऐसे करके, तो उन्होंने बताया जानते हैं मेरे बच्चे एम्स में, मेरी बेटियाँ डॉक्टर हैं। तो सबके होश उड़ गए कि भाई सीधा साधा सिंपल आदमी कि घर में डॉक्टर जन्मे हैं। त्याग है, परित्याग है। खर्चा उन्होंने फीस वगैरह तो ले दे के कर दिया होगा, लेकिन उसके पीछे जो त्याग माँ का था वो बहुत बड़ा था। तो माताओं बहनों से निवेदन कि कृपया अपने बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको पढ़ाई पे फोकस करें। टाइम हो चुका है बस। तो एक धावक आ गया हमारे दौड़ के, वाह क्या किलोमीटर कर दिया। बढ़िया बढ़िया, ये 4 किलोमीटर करने के बाद ये एक्सरसाइज चल रही है। बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया, लग रहा हो।
इससे पाँव में वजन दे है वजन देना इससे ऐसे में कहाँ लगा दिया उन्होंने रोक दूं। वाह, तो भाई सुबह हो चुकी है और अंधेरा छट चुका है, लाइट बंद है। ये आपका सुबह का पहला दर्शन। ये जय श्री राम, बहुत बढ़िया। लगा रहो लगा रहो। तो भाई पहुंच चुके हैं पार्क में। वाह, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। अरे वाइड हो गया तो हो बॉल चल गई इधर। ये रहे बढ़िया। ट्रक सब आगे है लाइन पे। ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो 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 चलो। कैच इट ना हुआ। दो ठो बढ़िया। फेंक जल्दी यार। 2 3 अभी बहुत टाइम है। 1 2 3 4 ओवर और खेलने। आ यार बहुत बढ़िया शॉट। वाह लेट कट। बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट चल रहा भाई अभी बैट बल्ले का, बॉल बैट का। बढ़िया चलो। 4 ठो आउट है। 5 ना ना 5 हो गए। हाँ तो तभी तो करो। कट हो गया बॉल। 4 कहाँ हो गया? अरे रिकॉर्डिंग में देख लो। तब तो 3 बोले थे मैंने इससे पहले। ओ यार बॉल है सेज बॉल है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन 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 कौन? आए होए, लगा दिया भाई ओवर। अब आ गया अगले बल्लेबाज कृष्णा। तो आ गया कृष्णा। लग में चले जा, लग में आ रहा क्या चाह रहा। चल बढ़िया बढ़िया। चले शिवम आ रहा क्या चाह रहा। चलो बढ़िया। ओ यार ये बॉल बढ़िया स्लोअर थी, बहुत बढ़िया। इंतजार किया बल्लेबाज ने बॉल का, अदरवाइज मिडिल बात थी ये बॉल। मिस इट और आउट। यू मिस आउट, आई हिट द बॉल। अगले बॉल शुभम मधुगुले। बॉल है वाइड है। बॉल है अगली बॉल। और यार बॉल बढ़िया बढ़िया। यही है। परेशान हो गो। बढ़िया अगली बॉल।
वाइट। इसका रेशियो है 2-1 का, वाइट का 2-1 का रेशियो है तेरा वाइट फेंकने का। 2 बॉल सही, 1 वाइट। चलो अगला। यार शॉट है भाई, शॉट है हवा में, जबरदस्त लहराते हुए बॉल, और बाउंड्री पे कैच भी है। कैच है, वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं था। लास्ट बॉल, बढ़िया बढ़िया। चलो शिवम मावे आते हुए, और कैच तेरा भी मैं छोड़ूंगा, देखिए एक हाथ से कैच आ गए इधर। क्या कर रहा है, नाच रहा है तो? नाच रहा है उधर, राउंड दरबार लगा रखा है। अगली बॉल शिवम के, शिवम को अगली बॉल मिस हिट हो गई, और ये बॉल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, बढ़िया 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 भाई शिवम शिवम। अरे ये क्या हो गया, कौन? हाँ कौन? और टेस्ट का खिलाड़ी है ना यार। ओए होए। तो ये है भाई क्रिकेट प्रैक्टिस और खेल कूद, सुबह का एक्सरसाइज आपको बताया। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करते हैं। और हेल्दी रहने की मुहिम में आप भी प्रैक्टिस करें, सुबह जल्दी उठें और खेलें कूदें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।